हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपको ये थोड़ा सा जोकर टाइप का फोटो दिख रहा होगा। शायद काम ही ऐसा हुआ है कि जोकर टाइप का फोटो मैंने गूगल से खोजा और फाइनली विकीपीडिया के पेज पे ये मिले मुझे जो है मिल गया। अब देखिए, जो डर था वही हुआ। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, सरकार के इंटेंशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, टाइमलाइन को ध्यान से देखोगे, तो ये एग्जाम को कभी भी कंडक्ट करा सकते थे। जेटेट की परीक्षा बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं दो तीन बातें बता देता हूँ क्लियरली, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। देखिए, जेटेट की परीक्षा कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं होती है। ये एक पात्रता परीक्षा है। नौकरी देने का काम सरकार को है नहीं। सरकार 1300 रुपये जो है फॉर्म भरने का भी जो है फी ली थी। एक पेपर अगर आप भर रहे हो तो 1300 रुपये फॉर्म का फी भी ले रही थी। और जैसा कि हेमंत सोरेन सरकार ने कहा, कोई भी परीक्षा हो 100 रुपये में फॉर्म भरा जाएगा। तो ये तो वादा इनका यहाँ पे दम तोड़ देता है। इस वादे के साथ जो है, अब किसे वोट दोगे, यू नो बेटर देन मी। आप खुद से जानते हो किसे वोट करोगे। मुझे पता है कि कुछ 25 पैसे के लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जेएमएम जिंदाबाद लिखेंगे। उनको उनका जेएमएम पार्टी मुबारक, 5 लाख नौकरी भी उनको मुबारक। झंडा उठाने से लेकर के दरी बिछाने तक का काम तुम्हारा है, और तुम्हारे आने वाली 7 पुश्तें इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की दरियां बिछाते और झंडा ढोते रह जाएगी, और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम अपने साथ साथ अपने आने वाले जनरेशन का भी जो है फ्यूचर खराब कर रहे हो। मैं एकदम क्लियरली बताता हूं। मैंने पिछले वीडियो में नहीं कहा था, लेकिन इस बार कह रहा हूं। अब आगे देखिए, हुआ क्या है ना कि जेटेट की परीक्षा अगर पहले ले ली जाती ना सहायक आचार्य से पहले, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी डिसीजन को रिजर्व रखा गया, ये काम हो ही नहीं पाता। XYZ कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल पाता कि सहायक आचार्य पे फलाना चिलाना ढिमकाना केस लगा दो। किसी भी तरह का केस नहीं होता, और जिसका डर था फाइनली वही हो गया। ये एग्जाम लंबे समय तक के लिए जो है चला गया भीतर में। अब मैं कुछ और वर्ड यूज़ करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये देखो, प्रभात खबर की आज ही की खबर है। यहाँ से आप देख पाओगे 24 अक्टूबर 2024 की यहाँ से आपको खबर दिख रही होगी। क्या है खबर भाई, यहाँ से देखिए, इस वर्ष भी नहीं हो पाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब देखिए, खबर ये नहीं है, ये तो मैंने कल आपको बता दिया था। हिंदुस्तान में जो है जैक के चेयरमैन अनिल कुमार ने कहा कि एग्जाम अभी नहीं हो सकता है। सरकार अगर चाहे तो एग्जाम हम लोग लेने के लिए तैयार है। और आपको भी पता है कि चुनाव आयोग जो है अभी हरी झंडी नहीं दे पाएगा इस एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, एग्जाम कराना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और रिसोर्सेज अभी जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए लगा हुआ है। और अभी चेकिंग वगैरह बहुत चलता है कि कौन कितना माल इधर से उधर लेकर जा रहा है, कौन किसको खरीद रहा है, कौन किसको बेच रहा है। तो सरकार जो मिशनरीज है, जो सिस्टम है, वो 100% यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए, क्यों नहीं हो पाएगा वो तो बात की बात है। अब यहाँ से देखिए, जो ब्रेकिंग न्यूज है आज की, वो यहाँ से आपको दिखेगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के बाद ही है संभव जेटेट की परीक्षा। देखिए, ऐसा क्यों। जैक रांची का जो एग्जामिनेशन है, ये जो इसका जो शेड्यूल है पहले वाला, वो तो चलेगा ही चलेगा। जेटेट का परीक्षा जो है बीच में आया है, इसलिए ये एग्जाम आगे पीछे खिसक सकता है। पहले भी लिया जा सकता है, बाद में भी लिया जा सकता है। इसका रीजन क्या है, देखिए, 9, 10 के एग्जामिनेशन अभी होंगे। वो एग्जामिनेशन 9, 10, 11, 12 का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। उसके अलावा जो है फाइनल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है, मॉडल पेपर तैयार करना, जैक के पास जो है बहुत वर्डन है इसके ऊपर। फिर ये डीएलएड का भी एग्जामिनेशन कराते हैं, उसका रिजल्ट तैयार करना, उसके लिए शिक्षकों से जो है मूल्यांकन वगैरह का काम करवाना। तो ऐसे में ये अब जो है, देखिए, नई सरकार बनेगी। ऑब्वियसली 23 नवंबर को आप लोगों के पास पता चल जाएगा कि जेएमएम की सरकार बन रही है, कि कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन रही है, या फिर बीजेपी या गठबंधन की सरकार बन रही है, या फिर हो सकता है हंग असेंबली हो जाए, त्रिशंकु, यानी किसी को भी बहुमत ना मिले। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। हरियाणा वाले इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सभी एग्जिट पोल जो है धाराशाही हो गए थे। तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। और जनता को जो मूर्ख समझते हैं, जिनको लगता है कि मैंने जनता को पढ़ लिया है, उससे बड़ा गधा मैंने दुनिया में नहीं देखा है। हरियाणा इलेक्शन में ऐसा हो चुका है। जनता वोट डालती है और आपको बताएगी नहीं कि वो किसे वोट डालने वाली है। अब देखिए, मैं बताता हूं इससे क्या क्या मुसीबत जो है अब आपको देखने को मिलेगा। सरकार जैसे ही बनेगी, उसके बाद ये जो है थोड़ा और लंबा डिले खींचेगा, और फरवरी में तो ये एग्जाम नहीं होगा, मार्च में भी एग्जाम नहीं होगा। अब ये एग्जाम अप्रैल मई तक चला जाएगा, और अगर अप्रैल मई में कुछ और होता है तो फिर इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि ये एग्जामिनेशन और आगे बढ़ जाए और आगे खिसक जाए। जैसा कि यहाँ पे फिर से देखिए, 2016 के बाद एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। अब देखिए, इसी बीच सहायक आचार्य वाले के भी मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या किया जा सकता है सहायक आचार्य के लिए। तो देखिए, आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं सहायक आचार्य के लिए। अब जो करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है उस डिसीजन को जो उन्होंने जो है रिजर्व करके रखा है, उसे आउट किया जाएगा। उसके बाद जो है जो भी डिसीजन आएगा, आपको हम सभी को जो है उसे सम्मान के नज़र से एक्सेप्ट करना होगा। देयर इज नो अनदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और मैं बार बार कहता हूँ, आई रिपीट वाली बात, तो ये वही है यहाँ पे
कि 4 लाख लोगों ने जो है यहाँ पे आवेदन दिया है और इसके लिए फिर से विंडो खुलेगी कि नहीं खुलेगी करेक्शन की, तो उसके लिए निश्चिंत रहें। करेक्शन के लिए जो भी एडिट आपको करना है वो डेफिनेटली किया जाएगा और सिलेबस को भी जो है बदला जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने बिल्कुल कहा है कि एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया, सिलेबस को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जटिल बना दिया गया। इस कारण से जो है इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें सरकार क्या डिसीजन लेती है, नई गवर्नमेंट जो आएगी उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं 10 तरह की चीज़ें हैं, कोई एक्स आएगा कुछ और बात बोलेगा, वाई आएगा कुछ और बात करेगा, जेड आएगा कुछ और बात करेगा। लेकिन मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता देता हूँ, ये एग्ज़ाम अब अगले साल में ही होगा और मार्च के बाद ही हो पाएगा। इतना आप जो है मेरी तरफ से जो है 100% श्योर रहो। बाकी तो एक बोलते हैं ना कि कुछ भी आप सर्टन नहीं है, बोलते हैं ना ज़िंदगी में सब कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो 0.01% चांसेस है कि एग्जामिनेशन कभी भी लिया जा सकता है। बाकी 99.99% चांसेस है कि एग्जामिनेशन 2024 में नहीं हो रहा है। बाकी जो भी चीज़ें आएगी डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। और जेटेट 2012 और 16 वाले बच्चे जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, पुराने पेपर को देख लीजिए, उससे आपका बेनिफिट होगा। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सहायक आचार्य के क्वेश्चन पेपर को भी आप देख ले कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर को झारखंड में पूछा जा रहा है। सहायक आचार्य में 1 to 5 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ वाला मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया था सहायक आचार्य में, उसका मैंने कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करा दिया है अपने चैनल पे। उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को लिंक चाहिए होगा तो कमेंट करके लिंक आप जो है मांग लेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं बाकी तो तैयारी में लगे रहें। और मैं जो है मैं हो सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों का बड़ा भाई हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का छोटा भाई भी हूँ, तो उन सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप अपने एकेडमिक को बेटर करें। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके छोड़ रखा है तो प्लीज़ एमए या एमएससी कर लें। अगर जिन लोगों ने एमए या एमएससी कर रखा है तो वो एमएड कर लें। खास करके ओबीसी एससी एसटी वाले लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि सरकार आपको जो है 65 के प्लस 65 के आपको जो है देने वाली है। यानी कि आपका जो एमएड है वो लगभग फ्री में हो जाएगा। यानी कि 1,30,000 रुपये आपको जो है सरकार फ्री में देगी। तो आप लोग अपने अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं। हो सकता है कि आप डीएलएड कर लें। अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीटीसी भी कर सकते हैं आप, जो कि यूपी हरियाणा वगैरह में जो है उसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, झारखंड में डीएलएड के नाम से जाना जाता है। तो आप डीएलएड कर लें। प्राइवेट एंटिटी से भी करोगे तो भी ओबीसी एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले को जो है ये लाभ मिल जाएगा। बाकी जो सरकार की तरफ से फायदा मिल रहा है उसे दोनों हाथों से ग्रैब करें, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि समय को यूटिलाइज करना बेटर है। हो सकता है कि अब आप बोलोगे ना कि मैं जनरल कैटेगरी से हूं तो मैं क्या करूं, आप ज़्यादा मेहनत करो। देयर इज नो पॉसिबिलिटीज टू कॉप अप विथ इट। कोई संभावना है नहीं, आप इसे डील करना ही होगा आपको। जो जनरल वाली कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको ये इस सिचुएशन से डील करना ही होगा। आप ट्यूशन्स दो, कोचिंग खोल लो, लेकिन आपको पैसा कमाना होगा। सरकार आपको पैसे नहीं देने जा रही है, चाहे बीजेपी की सरकार आए या जेएमएम की सरकार आए। तो इसके लिए आप जो है अपने आप को मजबूत बनाएं, सशक्त बनाएं। वो बोलते हैं ना कि आप इसको अनदर वे में ना लें, अच्छे वे में लें और तैयारी करें। बाकी कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको उसकी सूचना जो है टाइम पे देता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।